आज हम बनाएंगे नासिक का स्पेशल स्ट्रीट फूड उल्टा वड़ा पाव। कुरकुरी परत के अंदर पाव और उसके अंदर वड़े का स्वाद, एकदम डिफरेंट नाश्ता। नमस्कार, nishamudalika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसन का घोल बनाएंगे। ये 2 कप बेसन, वजन में 250 ग्राम। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गुठलियाँ खत्म होने तक घोल बना लीजिए। ये बेसन को घोल लिया और गाढ़ा सा घोल बन गया, गुठलियाँ खत्म। अब इसमें पानी डालिए और थोड़ा सा पतला घोल बना लीजिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, जैसा पकौड़ों के लिए बनाते हैं उससे थोड़ा सा पतला। कंसिस्टेंसी पोरिंग है और हल्का गाढ़ा घोल है ये। इस घोल को बनाने में हमने 1.25 कप पानी का यूज किया है। अब इसमें थोड़े से मसाले डालते हैं। 1 छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, आधा छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और आधा छोटी चम्मच अजवाइन। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इनके अंदर और ये जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा क्रश करके डालिए और अब इन्हें अच्छी तरह से मिला दीजिए। घोल तैयार हो गया, इसे हम छोड़ देते हैं और अब इसके अंदर के लिए फिलिंग तैयार करते हैं। तब तक ये फूल कर तैयार हो जाएगा। पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डालकर गरम कर लेते हैं। गरम तेल में डालते हैं आधा छोटी चम्मच सरसों के दाने, 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक और 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए। सरसों चटकने के बाद फ्लेम को धीमा कर दीजिए और इन्हें थोड़ा सा भून लीजिए। ये 10-12 करी पत्ता जिसको हमने काट कर ले लिया है, वो भी इसी में डालकर भून लेते हैं। 3 बॉयल आलू ले लिए, वज़न में ये लगभग 300 ग्राम है। इन्हें फोड़ लेते हैं और ये इस मसाले के अंदर थोड़े से और मसाले, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर की जगह आप 1 छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर ले सकते हैं और ये 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला, आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक या स्वाद अनुसार। अगर आप इसमें चाट मसाला डाल रहे हैं तो नमक आधा छोटी चम्मच ही डालिए, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक रहता है। और अब ये आलू मसाला मिलाते हुए भून लीजिए। स्पैटुला से इस तरह से दबाकर इन्हें बारीक भी कर दीजिए। 2-3 टेबल स्पून पानी डाल दीजिए, फ्लेम मीडियम, और अब इन्हें अच्छे तरीके से भून लीजिए। आलू के साथ सारे मसाले मिल गए हैं और इन्हें अच्छे तरीके से भून भी लिया है। अब थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए और मिला दीजिए। और ये हो गई चटपटी आलू की स्टफिंग तैयार। फ्लेम बंद कर दीजिए और स्टफिंग को ठंडा कर लीजिए। तो इसी आलू वाली प्लेट में मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। ये बेसन फूल गया अच्छे से, कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है। थोड़ा सा पानी मिला लेते हैं इसमें, थोड़ा ही मिलाइए, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं गिरना चाहिए। 1 टेबल स्पून पानी काफ़ी है। कंसिस्टेंसी पोरिंग हो गई, अब परफेक्ट लग रही है। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। ये हमने 1/4 छोटी चम्मच का भी आधा लिया है। अच्छी तरह से मिला दीजिए। आप इसकी जगह बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आप बेकिंग पाउडर डालें तो इससे डबल डालें, यानी 1/4 छोटी चम्मच के लगभग। ये मिल गया। अब बड़ा पाव असेंबल करते हैं। उल्टा बड़ा पाव 3 तरह से बनाए जाते हैं। पहला, पाव को काटकर सैंडविच की तरह से उसमें आलू भरकर, और दूसरा, पाव के ऊपर आलू मसाला लगाकर, और तीसरा, पाव में आलू मसाला स्टफ करके। मैंने तीनों तरीके से बनाकर देखा, मुझे तीसरा तरीका बहुत पसंद आया, तो बनाते हैं हम इसी तरह से। तो ये हमने पाव ले लिए और एक पाव निकालकर हाथ में रखा। इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा कट लगाएंगे, थोड़ा सा पार्ट हम इसमें से निकाल देंगे, क्योंकि हमें इसमें आलू को स्टफ करना है। बस ये इतना सा पार्ट निकाल दिया, ये रख लिया इधर। और अब इसको भी थोड़ा चारों तरफ से दबा देते हैं ताकि ये स्पेस थोड़ा बड़ा हो जाए। और अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी चटनी। चटनी ऐसे चारों तरफ लगा देंगे, इससे बड़ा चटपटा पाव बनेगा। और अब जो स्टफिंग बनाई है
उसमें से थोड़ा थोड़ा लेकर इसके अंदर भर लीजिए। ये ऊपर तक अच्छी तरीके से भरना है और इस तरफ पूरी आलू की लेयर आ जाए। हमने इस तरफ पूरा चटपटा आलू भरकर तैयार कर लिया। ये मैं बड़ा पाव को भर के बना रही हूँ। थोड़ी सी जगह बना ली है इसके अंदर और आलू की स्टफिंग इसके अंदर भर दी है। ये 3 तरीके से बनाया जाता है। कुछ लोग इसके ऊपर ही आलू चिपका कर और फिर इसे बेसन में डिप करके बनाते हैं। कुछ इसे बीच में से काटते हैं और अंदर एक आलू की स्टफिंग रख देते हैं, फिर इसको बेसन में डिप करके बनाते हैं। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे आप बना सकते हैं। अब इसे तलना है तो बेसन में डिप करेंगे और तलेंगे। ये हटाए और ये बेसन, इसे बेसन में डिप करना है। चारों तरफ अच्छी तरीके से बेसन की बढ़िया सी मोटी सी कोटिंग आ जाए। और अब इसको उठाइए और धीरे से चम्मच से खिसका के इस तरीके से डाल दीजिए। अगर कहीं आपको लगता है कोटिंग कम रह गई है तो आप चम्मच से इस तरीके से भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा बेसन ऊपर की ओर डाल रही हूँ। फ्लेम लो मीडियम रखनी है। ये छोटी छोटी बूंदियाँ इसके बाहर निकल जाती हैं, इन्हें क्रिस्प होने के बाद निकाल दीजिए और ये ऐसे ही खाने में बहुत कुरकुरी और अच्छी लगेंगी। अब थोड़ा थोड़ा गरम तेल इसके ऊपर डाल दीजिए ताकि ये ऊपर से भी हल्का हल्का सीखता रहे। अब इसे पलटते हैं, देखते हैं नीचे की ओर से कैसा सीखा है। देखिए बहुत ही बढ़िया ब्राउन हो गया है। इस साइड से इसे और थोड़ा सा ब्राउन कर लेते हैं और ये देखिए चारों ओर से अच्छा गोल्डन ब्राउन सीख गया है। बस इतना काफ़ी है। ऊपर की लेयर अच्छी कुरकुरी हो गई और अब इसे निकाल लेते हैं और ये सीख कर तैयार हो गया। इसी तरीके से सारे बड़ा पाव तलकर तैयार करने हैं। ये भरकर तैयार कर लिया बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहला वाला बड़ा पाव भरा था। और अब इसे डिप कर लेते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इतने बड़े बड़े होते हैं कि एक पाव खा लो पूरा पेट भर जाए। और ये कढ़ाई थोड़ी छोटी है, अगर बड़ी कढ़ाई है तो इसी तरीके से आप उसमें दूसरा पाव भी डाल सकते हैं। काफ़ी बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, बहुत मज़ा आता है इन्हें खाने में। और ये भी बढ़िया सा ब्राउन कुरकुरा सिक के तैयार हो गया और एक बड़े को सिकने में लगे हैं 5 मिनट। बेसन का घोल और स्टफिंग बचे हुए हैं, 2 पाव और बन जाएंगे। गर्मा गर्म उल्टा बड़ा पाव बनकर तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी बने हैं। इन्हें आप हरे धनिए की तीखी चटनी या किसी भी सॉस के साथ में परोसिए, सभी को बहुत पसंद आते हैं और बनाने में तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। पाव को सेकते समय ऑयल मीडियम हाई गरम हो। अब बहुत अच्छे बड़ा पाव बनाकर तैयार करेंगे। तो आप इन्हें ज़रूर बनाइए, खाइए और बताइए कैसे लगे। और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।